बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद फातिमा डार यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको बनाना बेहद आसान है और जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होगा। अगर आप इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे डेली फरमाइश पर बनवाएंगे। इसको बनाना है भी आसान और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। चलिए अब आज की रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए हम पिज़्ज़ा की कोटिंग तैयार करेंगे। हमने एक पाव चिकन लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल का जाएगा और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा, नमक जाएगा 1 टीस्पून, रेड मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है जब तक हमारे चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हमने इसको टेंडर कर लेना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक हमारा चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। चूँकि चिकन की बोटियाँ छोटी थी इसलिए चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है, मसाला भी रेडी हो चुका है। अब हम इसके लिए पिज़्ज़ा की डो तैयार करेंगे। डो के लिए मैंने 1 कप दही लिया है और 1 कप ही मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा और 1 टीस्पून इसमें चीनी जाएगी। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और डो को तैयार कर लेना है। अगर हमारी डो थोड़ी सी सख्त हो तो हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है डो की। डो ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आपने डो तैयार करनी है, क्योंकि जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा तैयार होगा। अब हम एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और इसमें जो हमने डो बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रख देंगे। बिल्कुल ज़ीरो आंच आपने रखनी है, जिस आंच पे आप चावल बॉयल करते हैं। अब आप फिंगर लगा के चेक कर लीजिए, अगर आपको डो सख्त लगे इसका मतलब है हमारी डो रेडी है। अब हमने इसको पलट देना है। अब इसके ऊपर प्लेट रखिए और इसको पलट दीजिए। ये देखिए हमारी डो अच्छी खासी सख्त हो चुकी है। अब हम इसको काउंटर पे ले जाएंगे और इसमें हम केचप ऐड करेंगे। केचप आपने 2 से 3 टेबल स्पून ऐड करने हैं। अगर आपके पास मैं सादा केचप ले रही हूँ, अगर आपको चिली गार्लिक सॉस पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। इसको चीज़ को आपने अच्छी तरह से ग्रेट करके फिर ऐड करना है। अगर आपको कोई दूसरी चीज़ पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। एक कोटिंग इसमें चीज़ की लगानी है। अच्छी तरह से आपने चीज़ की कोटिंग कर लेनी है। अब इसके ऊपर चिकन के पीसेस जो हमने रेडी किए थे वो हमने ऐड कर देने हैं। इसके बाद मेरे पास कुछ सब्जियां हैं, शिमला मिर्च और टमाटर हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। इनको भी थोड़ा थोड़ा करके इसको लगा देना है। सब्जियां आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा प्याज भी ऐड करेंगे। अगर आपको प्याज ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर जो आखिरी कोटिंग है वो भी हम चीज़ की ऐड करेंगे। चीज़ लगाने के बाद हम एंड पे इस पे ओलिव लगाएंगे। अगर आपके पास ओलिव आपको पसंद है तो आप लगा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल ज़ीरो आंच पे इसको हम कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें और हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएगा। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से रेडी हो। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है, जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। यकीन जानिए ये जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना, मेरे घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था
और बहुत ज़्यादा ये मार्केट से भी अच्छा टेस्टी रेडी हुआ था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।